आखिरकार आज दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर लाया गया अध्यादेश संसद में पेश किया गया, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक आज मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक है, उनका कोई आधार नहीं है। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 है। इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। 25 जुलाई को इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसे लेकर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इससे दिल्ली में लोकतंत्र बाबूशाही में तब्दील हो जाएगा। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीनकर भाजपा के नियुक्त किए गए एलजी को दे दी जाएगी। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। गुजरात एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 3 संदिग्धों को राजकोट से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने सभी के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। ये तीनों आतंकी पिछले 6 महीने से राजकोट के सोनी मार्केट में काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों के पास से गुजरात एटीएस ने एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। हैरानी की बात यह है कि तीनों आतंकी पिछले 6 महीने से सोनी मार्केट में काम कर रहे थे। इन पर अल-कायदा का प्रचार और अन्य मुस्लिम कर्मचारियों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप लगा है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले तीनों अल-कायदा से कट्टरपंथी बने थे। आरोपी पिछले 6 महीने से सोनी बाजार में अल-कायदा को फैला रहे थे। गिरफ्तार तीनों के पास से एटीएस ने एक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए हैं। ये लोग सोनी बाजार में अन्य मुस्लिम कर्मचारियों को कट्टरपंथी बना रहे थे, जिन पर कानूनी कार्यवाही की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में फिर एक बार सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें आर्थिक दिक्कतों से परेशान परिवार ने जिंदगी से किनारा कर लिया। वडोदरा के रावपुरा इलाके के काछियापोट के बाबाजीपुरा में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें सिक्योरिटी में काम करने वाले मुकेश पंचाल और उनके परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या की हो, ऐसी प्राथमिक जानकारी मिली है। सिक्योरिटी में काम करने वाले मुकेश पंचाल ने रेजर से गले के हिस्से में ब्लेड मारकर आत्महत्या की कोशिश की है। उनका इलाज एसएसजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि उनकी पत्नी नैना पंचाल को जहर देकर मार दिया गया है और बेटे मित्तल पंचाल ने गले फांसी लगा ली है। इस दुखद घटना में मां और बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता का एसएसजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस विभाग को दी गई। घटना की जानकारी पाकर डीसीपी, एसीपी समेत के उच्च अधिकारी भी मौके पर जांच के लिए पहुंचे हैं। 6:30 के आसपास जैसा जब मेरी मम्मी पूजा करने गई थी ऊपर, तो अब आवाज़ आई थी कि बचाओ बचाओ करके। जब मेरी मम्मी वहाँ पर पहुँची तो वो जो मेन अंकल थे उन्होंने अपना गला कट कर लिया था, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहे थे। वहीं से सब पता चला और वो अंकल ने बोला कि ऊपर तो जो उनकी वाइफ और सन है वो डेथ हो चुके हैं। इस परिवार ने आर्थिक दिक्कतों से परेशान होकर सामूहिक खुदकुशी जैसा कदम उठाया हो, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन असली हकीकत पुलिस की पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। અહીં બનાવ બન્યો છે, અહીંયા કોઈ સુસાઇડ થયું છે એવી વર્દી મળે એટલે અમે આવ્યા છે। અમે તો 8 વાગ્યા પછી એના પહેલાનો બનાવ છે। विपक्षी दलों को समर्थन देने के बाद भी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर पहुंचे। वे सुबह 11 बजे यहां पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने दगुड़सेठ हलवाई मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो एसपी कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। इनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण रूप में देखा जा सकता है। ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है।
कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार बैठे नजर आए। शरद पवार का पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को रास नहीं आ रहा। खासकर कांग्रेस के नेताओं में इस बात को लेकर बेचैनी है कि मुंबई में होने वाली विपक्ष की आगामी बैठक से पहले शरद पवार का मोदी के साथ दिखना गलत संदेश देगा। विपक्ष का ये भी अंदेशा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि विपक्ष बटा हुआ दिखे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि लोकमान्य तिलक भारत के स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक हैं। देश की आज़ादी में उनकी भूमिका, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है, वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है।
मणिपुर मामले विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक संसद में बहस होगी। संसद के मॉनसून सत्र का आज 1 अगस्त को 9वां दिन है। मणिपुर मुद्दे विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सरकार ने बताया कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। 10 अगस्त को ही पीएम इस पर जवाब देंगे। वहीं राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद इंडिया के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। मल्लिकार्जुन ने मणिपुर मामले पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टागोर ने इस पर कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम मोदी इस इंडिया सिंड्रोम से बाहर आए और मणिपुर मुद्दे पर बात करे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में इंडिया एक के बाद एक राज्य जीतेगी और पीएम को दिखा देगी कि उनका घमंड इस देश के लोगों के आगे हार गया।